चलिए जी, तो अगली क्लास को हम शुरू करते हैं जहाँ से पिछली क्लास हमने डिस्कनेक्ट की थी कि हमने एक बेसिक सा सीक्वेंस बना के रखा हुआ है और इसके अंदर मैं इफ़ेक्ट कंट्रोल की मदद से कुछ चीज़ें करना सिखाऊंगा। इफ़ेक्ट कंट्रोल बहुत ज़रूरी है बेसिकली आपको आना इनिशियल लेवल पे। उसकी वजह यह है कि यहीं बहुत सारे बिगिनर जो है ना वो कंफ्यूज रहते हैं कि बहुत सारे ऑप्शन को समझ नहीं आते कैसे होंगे। तो अगर आपको इफ़ेक्ट कंट्रोल की विंडो समझ आ गई ना, ये जो है इसके क्या क्या काम होते हैं, तो आप सारी चीज़ें कर पाएंगे। नाउ स्टार्ट करते हैं। पहले तो म्यूज़िक लगाना सिखाना था ना आपको, तो म्यूज़िक कैसे लगाएंगे कि मैं एक बेसिक सी कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक मैंने ली हुई है। कॉपीराइट फ्री का मतलब ये है कि इस पर कॉपीराइट यूट्यूब मतलब यूट्यूब स्ट्राइक नहीं देगा, यूट्यूब से ही मैंने ये ली हुई है म्यूज़िक। तो इस तरह की म्यूज़िक आपको स्टॉक म्यूज़िक और कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक मिल जाएंगी। वही म्यूज़िक्स आपने यूज़ करनी है अपनी यूट्यूब वीडियोज़ वगैरह में। एक और तरीका किसी भी चीज़ को इम्पोर्ट करने का, ये आप सिंपल माउस से अगर खींच के लाएँ तो उस चीज़ को आप यहाँ पे ऐसे लेकर आ सकते हैं। और अगर मैं कंट्रोल Z दबा दूँ तो ये चली जाएगी, और मैं कंट्रोल I से भी चाहूँ तो ये सैम्पल म्यूज़िक लेकर आ सकता हूँ, अब भी आ जाएगी। ओके जी, अब इस म्यूज़िक को मैं यहाँ से खींच के लाऊँ तो ये ग्रीन कलर की जो आ रही है नीचे ऑडियो की लाइन में, दिस इज़ आवर म्यूज़िक। और इस म्यूज़िक को अगर मैं प्ले करूँ तब आपको देखो मेरी आवाज़ शायद कम हो जाए। ठीक है जी, एक म्यूज़िक मेरे ख्याल से आपको आ रही होगी, वो म्यूज़िक मैंने इस वीडियो के अंदर ऐड कर दी है। अब बात यह है कि ये म्यूज़िक चलती जा रही है, ग्रीन कलर की आपको बार नज़र आ रही है, ये 20 सेकंड पे ख़त्म नहीं होगी सीज़न के साथ, ये जाएगी। ठीक है ना, कब तक? 4 मिनट तक। मैं नहीं चाहता भाई ऐसा हो, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे कट लगाएंगे, ब्लेड लेके अगेन से कट लगाएंगे। ये मैंने कट लिया, यहाँ पे कट लगाया, अपना एरो लिया, इसको मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया, और अब मेरे पास ये 20 सेकंड का एक छोटा सा क्लिप रेडी हो चुका है। नाउ द नेक्स्ट थिंग विल बी कि इफ़ेक्ट कंट्रोल पे अब आ जाते हैं, जो हमारी क्लास का टॉपिक था कि मैं अगर इस म्यूज़िक पे क्लिक करूँ तो अब आप देखो लेफ्ट पैनल के ऊपर इफ़ेक्ट कंट्रोल में कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। यहाँ से हम बहुत सारी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे अगर इसकी वॉल्यूम को मैं कम या ज़्यादा करना चाहूँ तो वॉल्यूम में आऊँगा और इसकी वॉल्यूम को मैं कर देता हूँ -20। तो अब वॉल्यूम देखना कितनी हो जाएगी। ठीक है, आपको आवाज़ कम आ रही होगी, राइट पे बार आ रहा है, देखो आपको नज़र आ रहा है, और बैकग्राउंड म्यूज़िक की आवाज़ -20 -30 तक ही रखते हो आप। ठीक है जी, देन ये तो हो गई। अच्छा, इफ़ेक्ट कंट्रोल में कुछ नहीं आएगा जिस टाइम आपने कुछ सेलेक्ट नहीं किया हुआ। जब कुछ सेलेक्ट करेंगे तो इसके इफ़ेक्ट्स आएंगे। जैसे मैंने इसकी ओपेसिटी कम करनी है, अगर इस विंटर की ओपेसिटी कम करनी है जो लिखा हुआ है, तो विंटर पे क्लिक करूँगा और उसकी ओपेसिटी को मैं यहाँ से कम कर सकता हूँ। जितने भी इफ़ेक्ट आप लगाएंगे, चाहे वो इफ़ेक्ट्स से जाने के बाद, जैसे मैं लगाता हूँ ब्लर, मैं आपको दिखाता हूँ ब्लर करनी है कोई चीज़, ये टेक्स्ट को ब्लर करना है मैंने, विंटर जो लिखा हुआ है, तो मैं आऊँगा वीडियो इफ़ेक्ट्स में, ब्लर के अंदर, और कैमरा ब्लर में लाके लगा दूंगा। देखो टेक्स्ट मेरा ब्लर हो गया। अब इस ब्लर की सेटिंग चेंज करनी है तो वो कहाँ आएगी? इफ़ेक्ट कंट्रोल में आएगी, ये रही कैमरा ब्लर। ठीक है जी, ये 25 हुआ है, मैं इसको 4 कर देता हूँ, देखो थोड़ा सा ब्लर रह गया, इसको मैं 0 कर देता हूँ, 10 कर दिया मैंने तो थोड़ा ज़्यादा हो गया, 0 कर देता हूँ तो बिल्कुल ख़त्म हो गया, और यहाँ से मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ। नाउ सिमिलरली मैं इस टेक्स्ट के साथ इसकी स्केल को बड़ा छोटा कर सकता हूँ, मैं ऐसे इसकी पोजीशन के साथ खेल सकता हूँ, कंट्रोल Z से अंडू हो जाएगा। इसकी रोटेशन देखो मैं चेंज कर सकता हूँ, मैं ऐसे इसको रोटेट कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। और कोई एंकर पॉइंट वगैरह की चीज़ें हैं, ये बेसिकली काम इतना ज़्यादा नहीं आती, लेकिन आपको दिखाता हूँ एंकर पॉइंट में। इसका एंकर पॉइंट इस वक्त सेंटर में है, तो इस सेंटर से रोटेट हो रहा है, सेंटर से स्केल हो रहा है। अगर मैं इसका एंकर पॉइंट यहाँ से यहाँ ले जाऊँ, अब देखो रोटेशन कैसे होगी। ठीक है, ये ऐसे रोटेट होगा। ऑन सम ओकेजन इट कैन बी यूजफुल, तो कंट्रोल Z कर देते हैं, सेंटर में आ जाओ आपसे सही से। और क्या चीज़ें हैं, मैं यहाँ पे आपको कोई इमेज ला के दिखाता हूँ, तो कंट्रोल I दबाते हैं, कोई भी इमेज मैं अपने कंप्यूटर से ले लेता हूँ। जैसे हम जिस पर भी काम कर रहे थे, रेजोल्यूशन वाली ये रही, ये देखो ये रेजोल्यूशन वाली इमेज आ गई। इस इमेज को अगर मैं यहाँ ले आऊँ तो देखो ये इमेज मेरे पास आ गई, बहुत ज़्यादा बाहर जा रही है। तो अब यहाँ पर आपको इसकी सेटिंग्स पता होनी चाहिए। इसकी स्केल को मैं छोटा करूँगा, देखो ये यहाँ पे छोटी हो गई। ठीक है जी, अब ये विंटर के ऊपर आ रही है, मैं चाह रहा हूँ विंटर के नीचे चली जाए, तो टाइमलाइन में आपको थोड़ा सा खेलना होगा। अगर मैं टाइमलाइन के अंदर इस विंटर वाले टेक्स्ट को ऊपर ले आऊँ तो देखो विंटर ऊपर आ गया, वो इमेज नीचे चली गई। ये ऊपर नीचे टाइमलाइन में ऐसे आ रहा होता है, और ये टाइमलाइन कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी। जब आपने कोई व्लॉग वगैरह बनाना, आप देखते हैं यूट्यूब पे सब यही काम कर रहे होते हैं। जहाँ तक का काम मैंने आपको सिखा दिया ना, चीज़ें प्लेस कैसे होंगी, ट्रांजिशन कैसे लगेगी, टेक्स्ट कैसे ऊपर नीचे होगा, सब लोग यही काम कर रहे होते हैं। बस आपको इसके साथ प्रैक्टिस करनी है,
और प्रैक्टिस कैसे करेंगे मेरे साथ आप फॉलो कर सकते हैं। तमाम फाइल्स मैंने आपको दी हुई जो मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, फॉलो करते जाएँ, फॉलो मी अलॉन्ग एंड आप कर पाएंगे इसको। तो इस जो हमारी पिक्चर थी ये वाली, इसको मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। इसका मैं कलर भी चेंज करता हूँ टाइमलाइन में, राइट क्लिक करेंगे, इसका लेबल मैं यहाँ से चेंज करता हूँ जैसे मैंगो, तो देखो ये येलो हो गया, ताकि मैं इसको अलग से डिस्टिंग्विश कर सकूँ। अब मैं देखो ये यहाँ से चले गया, अगले वाले के ऊपर आ गया, ठीक है ना। इसको मैं डिलीट कर दूंगा, डिलीट कर देंगे, विंटर वापस से अपनी जगह आ गया। एंड दिस इज़ हाउ वी हैव क्रिएटेड आवर बेसिक सीक्वेंस। जो भी प्रॉपर्टीज़ आपने चेंज करनी है आप उस चीज़ को सेलेक्ट करेंगे और इफेक्ट कंट्रोल में आके उसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज करेंगे। जैसे ये विंटर समर का टेक्स्ट है, तो ये टेक्स्ट तक हमारे पास यहाँ से आ रहा है। इसके अंदर हम स्टेप बाय स्टेप इसकी मोशन भी ऐड कर सकते हैं, उसके लिए आपको टाइम स्टैम्प्स में खेलना होगा। ये जर्नल मैंने बस आइडिया दिया है, तो डेप्थ में अभी नहीं जाएंगे हम। बाकी इसका फॉन्ट, यस फॉन्ट कैसे चेंज करेंगे, तो फॉन्ट मैं यहाँ से लेता हूँ। आपको देखो ये फॉन्ट नज़र आ रहा है तहुमा, इसको मैं चेंज कर सकता हूँ यहाँ से, जैसे मैंने ये ले लिया, ठीक है ना। इसको मैं फॉन्ट यहाँ से और चेंज कर सकता हूँ, ये देखो चाइनीज़ में हो गया कुछ अजीब से फॉन्ट में, इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, ठीक है ना। एंड अगेन कंट्रोल Z से आप वापस से अपने बेसिक फॉन्ट के ऊपर आ सकते हैं। डेट्स इट फॉर दिस वीडियो। और होपफुली आपको अब बेसिक एक आइडिया हो चुका होगा कि ये सीक्वेंस बनता कैसे है। अगले वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि इसको हमने एक्सपोर्ट कैसे करना है, यानी कि इसको हमने एक एक्चुअल वीडियो की फॉर्म में रेंडर कैसे करना है। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।